तो आज मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें मुश्किल हमें क्यों लगती हैं और कब वो चीज़ें आसान होने लग जाती हैं। सब तैयार हैं सुनने के लिए? ऐसी चीज़ जिसे हम नहीं करते और जब तक नहीं करते तब तक वो चीज़ हमें मुश्किल लगती है। सही है? कभी आपने बच्चे को देखा, छोटे बच्चे को? वो चलने की कोशिश करता है फिर गिर जाता है, फिर चलने की कोशिश करता है फिर गिर जाता है, फिर एक वक्त में ऐसा होता है वो चीज़ों को पकड़ पकड़ के चल रहा होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, जब वो गिर जाता है क्या वो हिम्मत हार जाता है? हिम्मत हार जाता है वो? अब तो मैं गिर चुका हूँ, अब मैंने नहीं चलना, ऐसे करता है वो? नहीं करता, वो बार बार कोशिश करता रहता है। ये देखो, ये होती है बच्चे के अंदर जिद, कुछ कर गुजरने की जिद। वो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो चलना सीख जाता है। इसी तरह से जब हमने नया नया साइकिल चलाना सीखा तो हम क्या पहली दफा में सीख गए थे? सीख गए थे? जब हमने पहली दफा ट्राई की तो हम साइकिल को यूं करके चलाते थे, एक एक चीज को देख रहे होते थे। ऐसे है कि नहीं है? और चलाने के नतीजे में कितनी दफा हम गिरे हैं नीचे, ऐसे है? तो हमने क्या, जब हम गिरे तब हमने सोच लिया आज के बाद मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा? नहीं, बल्कि हमने और कोशिश की, और कोशिश की, और एक वक्त ऐसा आया कि हम साइकिल चलाना सीख गए। ठीक है? तो हमारी जिंदगी में भी इस तरह की बहुत सारी रुकावटें आती हैं कि जो हमें पीछे धकेलना चाहती हैं, और अगर हम हिम्मत वाले हैं, हम जुर्रत वाले हैं, हम बहादुर हैं, तो हम बार बार आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर हम टूट चुके हैं तो हम फिर पीछे ही रह जाएंगे। आ रही है समझ? सही है। तो क्या हुआ, इस बात से हमें ये समझ आई कि जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभी हमें इंग्लिश क्यों मुश्किल लगती है? क्योंकि ना हम इंग्लिश बोलते हैं, ना समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ना सुनते हैं। ठीक है, इंग्लिश तब आती है जब हम बोलना शुरू कर दें, ठीक है, सुनना शुरू कर दें और सोचना शुरू कर दें, तब हमारे लिए इंग्लिश क्या होगी? आसान हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरे साथ मिलके कहेंगे आप, प्रैक्टिस